कोरोना मरीजों के लिए जीवनदान माने जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन का जिले में टोटा नजर आ रहा है और मरीजों को इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। मेडिकल संचालकों द्वारा किल्लत बताकर इंजेक्शन की कालाबाजारी किए जाने की बातें भी सामने आ रही हैं, जिस पर शुक्रवार को एसडीएम साहबलाल सोलंकी अपने साथ स्वास्थ्य विभाग के अमले को लेकर धोबी चौराहा स्थित शिवहर मेडिकल स्टोर्स पर पहुंचे और रेमडेसिविर इंजेक्शन के स्टॉक की जानकारी ली। एसडीएम सोलंकी ने बताया कि लगातार सूचना मिल रही थी कि मेडिकल संचालक द्वारा मरीजों को इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा है। इस पर मेडिकल पहुंचकर स्टॉक का अवलोकन किया गया। जांच के दौरान सामने आया कि मेडिकल संचालक को करीब 60 इंजेक्शन मिले थे, जिसे वह मरीजों को दे चुका है। जल्द ही और इंजेक्शन मंगाए जाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। और गिनती पे इसको आप इससे उसका जो स्टॉक है वो जो दिए हैं वो मिलान कर लो आप। इसके अलावा हमारा एक भी नहीं, और आधार कार्ड से हम मैच भी कर रहे हैं। ऐसा हमने कहीं कमी नहीं करी उसमें। और कोई सिंगल इनमें से आप जाके पूछ लो, अगर सिंगल से कोई से 1 रुपये भी आता। असल में कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में जो रेमडेसिविर इंजेक्शन्स है वो उसके संबंध में जानकारी मिली थी कि वो मरीजों को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, और उसमें डॉक्टर साहब हमारे CMHO और सिविल सर्जन वगैरह इनकी रिकमेंडेशन वो मिलना था, और उन लोगों की अनुपलब्धता या उनकी व्यस्तता के कारण थोड़ी विलम्ब हो रहा है। तो इस बात को जांच करने हम लोग आए थे यहाँ मेडिकल स्टोर पे, और इनसे जांच की, बातचीत की, पता किया। उसमें यही पाया गया कि इनने जो भी इनके पास सैंपल थे, जो भी इंजेक्शन थे, वो सिविल सर्जन और CMHO डॉक्टर आलोक सक्सेना जी इनके रिकमेंडेशन के आधार पे यहाँ से जारी किए थे। और अभी इनका कहना है कि वर्तमान में इनके पास में रेमडेसिविर नहीं है और इस कारण से अभी उपलब्ध नहीं है। अब आगे की उपलब्धता के लिए इनसे भी हमने कहा है, और अन्य लोगों से भी, मेडिकल स्टोर्स पे भी हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी जहाँ जिनके संपर्क हो तो इंजेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ अवेलेबल हो, ताकि मरीजों की जान बचाई जा सके। दूसरी, पूरी पारदर्शिता मेडिकल स्टाफ की ओर से हम रखने का प्रयास करेंगे कि जो नीडी पर्सन है, जिसको बहुत सख्त ज़रूरत है, उस व्यक्ति को कहीं से भी जल्दी से जल्दी ये चीज़ें उपलब्ध हो, मेडिसिन उपलब्ध हो और उसकी जान बचाई जा सके। इसलिए हम यहाँ आए थे ताकि जो भी प्रक्रिया है उसको पारदर्शी और पब्लिक के लिए सरल बना सके। 60 इंजेक्शन आए थे। 60 ही इंजेक्शन शासन के द्वारा दिए गए दिशा के अनुसार ज़रूरतमंद लोगों को उनके डॉक्यूमेंट के साथ उपलब्ध करवा दिए गए हैं। 60 ही इंजेक्शनों के दस्तावेज जिन जिन को दिए हैं उनके हमारे पास मौजूद हैं। आगे भी अगर हमारे पास माल आएगा तो हमको उसको घर नहीं रखना, हमको सभी मरीजों को और ज़रूरतमंदों को उपलब्ध करवाना है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि शासन इस इंजेक्शन के वितरण के संबंध में एक दिशा निर्देश जारी करे और उसी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम आगे से इन इंजेक्शनों का वितरण करें। सबसे बड़ी समस्या इसकी अवेलेबिलिटी की आ रही है। डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है। अगर ये इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में शाहजहाँपुर के लोगों को उपलब्ध होंगे तो निश्चित ही ये जो समस्या आ रही है अनुपलब्धता वाली, वो समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरी समस्या ये भी है कि हमारे यहाँ सिर्फ सिप्ला के ही स्टॉकिस्टों को सामान आ रहा है। बाकी जो 2-3 कंपनियाँ दूसरी बनाती है उनके स्टॉकिस्टों को इस इंजेक्शन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इसकी अनुपलब्धता को लेकर के, जो हमने शासन के समक्ष समस्या रखी है, और उम्मीद है कि अगले 1-2 दिनों में इसकी समस्या का समाधान होगा। कुछ डोज वगैरह आए हैं इंजेक्शन? आज की तारीख में कोई एक भी इंजेक्शन किसी को भी बिल नहीं हुआ है। शाम तक अगर किसी को होगा तो ऐसी चीज़ नहीं कि कोई छुपा के रख सके। लेकिन सोशल मीडिया पर आरोप चल रहा है कि ब्लैकमेलिंग का काम। साहब, सोशल मीडिया पे जिसने आरोप करा है आप उसी से सत्यापित करवाएं, वो तो ज़्यादा बेहतर होगा। किसी ने आरोप लगाया, उसके आरोप का सत्यापन मैं कैसे कर सकता हूँ? ठीक है।